हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर फेवरेट आइस ब्रेन। यार आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर अप करने वाले तुम्हारे क्लास 10 के क्षितिज बुक का सबसे पहला कहानी जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। तो आ गए ना क्लास 10 में मरवाने के लिए। डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हारा कौन मार सकता है। लेकिन एक सुझाव अभी देना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी मम्मी का अपने खानदान के सभी लोगों से बात होता है तो लड़ाई झगड़ा करवाना अभी से शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारा जब 10th का रिजल्ट आएगा तो यही रिलेटिव तुम्हारा। इस पूरे पार्ट को हम लोग डिटेल में बहुत ही अच्छे से कवर अप करने वाले हैं एंड ट्रस्ट में एक भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। वीडियो को एंड तक देखते हो तो एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई होंगे। बाकी यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने आयुष भैया के लिए प्लीज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट एरिया में अटेंडेंस जरूर दे देना। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड चलो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस 3D एनिमेटेड वीडियो को। एंड ये सबसे पहले मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ हालदार साहब, तुम्हारे इस कहानी का सबसे मेन कैरेक्टर। हेलो बच्चों, मैं हूँ इस कहानी का पान वाला। बोलो सुबह केसरी। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए। मुझे भूलोगे तो कहानी कैसे समझोगे। मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस पूरे कहानी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी यार हमारे खुद के एंड एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया क्लास 10 के हर एक सब्जेक्ट का। पीछे बैकग्राउंड में सैंपल देख सकते हो और उसके साथ साथ क्लास 10 के क्रैश कोर्स को भी लॉन्च कर दिया जिसका नाम है मिशन बैच। मिशन बैच में तुम लोगों को क्षितिज के कृतिका के व्याकरण के डिटेल लेक्चर मिलेंगे। उसके साथ साथ हर एक चैप्टर के तुम लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीमियम नोट्स भी मिलेंगे। क्रैश कोर्स का मिशन बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करना। और बाय चांस क्रैश कोर्स को परचेज नहीं कर पा रहे हो तो प्रीमियम नोट्स को कर लेना, जिससे तुम्हारे एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। तो अब चलो हम लोग हमारे पार्ट को शुरू करते हैं। मुझे हर 15वें दिन अपनी कंपनी के काम से एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा क्या होता है? शहर से कम डेवलप, गांव से ज्यादा डेवलप वाले एरिया को हम लोग कस्बा बोलते हैं। कस्बा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, उसमें कुछ ही पक्के मकान थे, एक सीमेंट कारखाना था, एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, 2 ओपन हाउस सिनेमा हॉल था और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका कुछ ना कुछ काम में व्यस्त रहती थी। वो कभी टूटी फूटी सड़कें बना देती थी, कभी कबूतरों के लिए घर बना दिया करती थी, कभी पब्लिक टॉयलेट बना दिया करती थी और कभी कभी कवि सम्मेलन करवा दिया करती थी। नगर पालिका के एक उच्च अधिकारी ने या उत्साही बोर्ड ने एक बार कस्बे के मेन बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक संगमरमर का प्रतिमा बनवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है या बोल सकते हो कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में है। यहाँ से हमारी मेन कहानी शुरू करते हुए लेखक कहते हैं कि पूरी बात तो पता नहीं, पर लगता है कि देश के किसी अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने की वजह से या फिर बजट में प्रॉब्लम होने के चलते या फिर पेपर वर्क में बहुत ज्यादा समय लग गया होगा और नगर पालिका को जो है मूर्ति वो जल्दी चाहिए होगी, इसलिए कस्बे के ही किसी कलाकार को मौका देने का निर्णय लिया गया। अंत में कस्बे के एकमात्र हाई स्कूल के एक लौते ड्राइंग टीचर मोतीलाल जी को जो है ये कार्य सौंप दिया गया। मोतीलाल जी ने जोश जोश में वादा कर दिया कि 1 महीने के अंदर वो मूर्ति को तैयार करके पटक देंगे उनके सामने, या कह सकते हो तैयार कर देंगे। जैसे कि पहले ही बता दिया गया था, मूर्ति संगमरमर की बनेगी। संगमरमर क्या होता है? ये एक तरह का पत्थर होता है, मार्बल होता है जिससे मूर्ति बनाया जाता है। अब यार 1 महीना बीत गया और जो मूर्ति है वो फाइनली तैयार हो गया था। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक जो मूर्ति थी वो 2 फीट की थी और जो मूर्ति है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और आकर्षित दिख रही थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो तुम मुझे दोगे मैं तुम्हें दूंगा, मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सारे आंदोलन जो है वो याद आने लग रहे थे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के आंदोलन के समय दिया था। मूर्ति की हर एक चीज सही थी, लेकिन एक चीज खटक रही थी। मूर्ति की आंखों में चश्मा नहीं था, एक छोटा सा चश्मा पहना दिया गया था जो कि संगमरमर का भी नहीं था। बस एक सामान्य सचमुच के चश्मे के काले फ्रेम को पहना दिया गया था मूर्ति को, जो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। जब मैं कस्बे के उस चौराहे पर पहली बार पान खाने रुकता हूँ तभी इस चीज को ऑब्जर्व करता हूँ और मुस्कुराते हुए कहता हूँ, वाह भाई क्या आइडिया है।
मूर्ति है संगमरमर की और चश्मा रियल है। जीप आगे निकल जाती है, लेकिन फिर भी हालदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहते हैं और अंत में इस निष्कर्ष में आते हैं और बोलते हैं, नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है। मूर्ति की रंग रूप कद काठी मायने नहीं रखती, बल्कि भाव मायने रखता है कि किस भाव से मूर्ति बनाई गई है, बैठाई गई है। नहीं तो आजकल तो देशभक्ति भी मजाक बनते जा रही है। दूसरी बात, जब हालदार साहब मूर्ति के पास से गुजरते हैं तब उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर उन्हें समझ आता है कि मूर्ति के चश्मे को बदल दिया गया है, जिससे उनकी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ जाती है और फिर वो बोलते हैं, वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति अपना कपड़ा नहीं बदल सकता है लेकिन चश्मा जरूर बदल सकता है। तीसरी बार फिर एक नया चश्मा था। हालदार साहब को आदत हो गया था उस कस्बे से गुजरते वक्त वो हमेशा चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति को देखते थे। उनकी जिज्ञासा, उनकी चुल इतना ज्यादा बढ़ गया कि फाइनली वो पान वाले से पूछ डालते हैं, क्यों भाई क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का ये चश्मा बार बार बदल कैसे जाता है? पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा खुशमिजाज व्यक्ति था। हालदार साहब के इस प्रश्न को सुनकर वो आंखों ही आंखों में हंसता है। उसकी टोन थिरकती है। वो पीछे मुड़कर पान को थूकता है और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाते हुए बोलता है, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है कुछ समझ नहीं आया। वही आकर मूर्ति के चश्मे को बदल देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, कुछ समझ नहीं आया। जब भी किसी ग्राहक को मूर्ति में लगा हुआ चश्मा पसंद आ जाता है तो कैप्टन उस मूर्ति के चश्मे को निकाल कर उस ग्राहक को दे देता है और मूर्ति में नया चश्मा डाल देता है। अब मुझे कुछ चीजें समझ आ रही है। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी का बिना चश्मा का मूर्ति अच्छा नहीं लगता होगा, आहत करती होगी। उसे लगता होगा कि नेताजी को असुविधा हो रही है देखने में, इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान से चश्मा लाता होगा और नेताजी को पहना देता होगा। और बाई चांस कोई कस्टमर को चश्मा पसंद आता होगा तो वो माफी मांगते हुए चश्मा को नेताजी की आंखों से उतारकर उसे दे देता होगा और फिर से नया चश्मा लाकर नेताजी के आंखों में डाल देता होगा। वाह भाई क्या आइडिया है। लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही है, नेताजी का जो असली चश्मा है वो कहाँ गायब हो गया? दोपहर का समय था, भीड़ कम था। पान वाले अपने पान को बोला जुबा के श्री थूकता है और फिर बोलता है, क्या बोलूं भैया, मास्टर बनाना ही भूल गया। मैं खुद में सोचता हूँ कि बेचारे ने 1 महीने में मूर्ति लाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। जब उसने पूरी मूर्ति बना ली होगी तब उसे समझ नहीं आया होगा मार्बल और ग्लास से आखिर चश्मा कैसे बनाया जाए, या फिर चश्मा बनाने की कोशिश की होगी लेकिन वो असफल हो गया होगा, या फिर चश्मा बनाते हुए वो टूट गया होगा, या फिर पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर डाला होगा और वो गिर के टूट गया होगा, या फिर खो गया होगा। हालदार साहब को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए वो पान को खाते हैं, पैसा देते हैं पान वाले को और अपनी जीप की तरफ चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो वापस मुड़कर आते हैं और पान वाले से पूछते हैं, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है? वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो सामने से आ रहा, आप जाके उसी से बात कर लो, फोटो वोटो भी छपवा देना। हालदार साहब को पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का ऐसा मजाक बनाना पसंद नहीं आता है। अब वो पीछे मुड़ते हैं और बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मैं देखता हूँ कि एक बहुत ही बूढ़ा सा मरियल सा लंगड़ा आदमी अपने सिर पे गांधी टोपी लगाए हुए, काला चश्मा पहने हुए, एक हाथ में बैग पकड़े हुए था और दूसरे हाथ में बांस पकड़ी हुई थी जिसमें ढेर सारे चश्मे लगे हुए थे। मुझे उसकी हालत देख के बहुत ही ज्यादा दुख होता है और मेरे मन में और भी ढेर सारे सवाल आने लगते हैं, जैसे कि इसे कैप्टन क्यों बोलते हैं, क्या इसका असली नाम कैप्टन ही है? मुझे पान वाले से और सवाल पूछने का मन था, लेकिन पान वाले ने साफ साफ ये दिखा दिया था कि उसे इस टॉपिक पे बात करने में अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हालदार साहब बहुत सारा समय ले रहे थे, इसलिए जीप का ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था क्योंकि बहुत सारा काम था। अब हालदार साहब जीप में बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। 2 सालों तक हालदार साहब उसी चौराहे से गुजरा करते थे और मूर्ति को देखते थे और उसमें लगा नया चश्मा हमेशा देखा करते थे। लेकिन यार अब हमारे कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ रहा है, इसलिए हैंकी निकाल के रखो। अब
अब एक दिन एक बार ऐसा भी होता है कि मूर्ति के आंखों में कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले का दुकान भी बंद था और बाजार के अधिकांश दुकानें भी बंद पड़ी हुई थी। फिर अगली बार भी मूर्ति के आंखों में चश्मा नहीं था। इस बार हालदार साहब पान वाले को धीरे से पूछते हैं, क्यों भाई, क्या बात है, आज नेताजी की आंखों में कोई चश्मा नहीं है? पान वाला अब इस प्रश्न को देख के बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। वो अपने पान को दुकान के पीछे थूकता है और फिर अपने धोती को उठाकर अपने आंखों को पोंछता है और उदास होते हुए बोलता है, साहब कैप्टन मर गया। हालदार साहब इसके आगे कुछ भी नहीं पूछ पाते हैं। वो एकदम सुन एक जगह खड़े रह जाते हैं और कुछ देर बाद पान वाले को पैसे देते हैं और जीप में बैठ के चले जाते हैं। 15 दिन बाद उन्हें फिर से कस्बे से गुजरना पड़ता है और इस बार वो डिसाइड करते हैं कि वो मूर्ति की तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे और चौराहे पर नहीं रुकेंगे। वो अपने ड्राइवर को कहते हैं, चौराहे पे जीप मत रोकना, आज पान कहीं और खा लेंगे, आज बहुत सारा काम है। पर आदत से मजबूर हालदार साहब गुजरते वक्त अपनी नजर ऊपर करके मूर्ति को देख ही लेते हैं और जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, गाड़ी को तुरंत रोको। जीप बहुत ही ज्यादा स्पीड में थी। अचानक ड्राइवर ब्रेक मारता है और वहां खड़े सभी लोग जीप की तरफ देखने लगते हैं। हालदार साहब तुरंत ही जीप से उतरते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं मूर्ति के पास और अटेंशन पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। वो वहां पे देखते हैं कि मूर्ति के आंखों में सरकंडे से बना हुआ चश्मा था, यानी कि घास और लकड़ी से बना हुआ चश्मा था जो बच्चे अपने आर्ट एंड क्राफ्ट में बनाते हैं। ये देखकर उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं। उनके आंखों से आंसू इसलिए आता है क्योंकि उन्हें यह महसूस होता है कि आज के बच्चों के अंदर भी देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है और वो नेताजी का मूर्ति को बिना चश्मे का नहीं देख सकते हैं। तो ये तुम्हारे आंखों से आंसू आया कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता आया है, क्योंकि तुम्हारा आंसू तो ब्रेकअप होने पे आता है। कोई बात नहीं, इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। होप सो तुम लोगों को पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। बस चैनल पे देखो दिन सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मोटिवेशन आएगी मुझे एंड और अच्छी वीडियोस मैं तुम्हारे लिए बनाता रहूंगा। तुम्हारी स्क्रीन पे अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आंसर चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। और उसके साथ साथ कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो इंस्टा पे फॉलो करके वहां पे मैसेज कर लेना। वहां पे मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को रिप्लाई देता हूं। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।